सबने सुना है ऑप्शंस बाइंग रिस्की होता है, पर रिस्की क्या है? ऑप्शन ट्रेड करना या फिर ऑप्शन को गलत तरह से समझना और ट्रेड करना। टेक्स्ट बुक बोलता है डायरेक्शन सही हो जाए तो प्रीमियम बढ़ेगा। साउंड्स बेसिक, पर मार्केट कभी बेसिक नहीं होता। मार्केट एक केमिकल रिएक्शन की तरह होता है जहां वॉलेटिलिटी, टाइम, लिक्विडिटी और बिग प्लेयर्स हर सेकंड फॉर्मूला चेंज करते रहते हैं। और एक प्रो ट्रेडर की पहचान होती है जब वो प्रीमियम के प्राइस मूवमेंट को नहीं, मार्केट बिहेवियर का सिग्नल समझने लगता है। हाय मारुनिमा, और इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे वो 4 मिस्टेक्स जो बिगिनर्स रोज करते हैं और प्रोज जितना हो सके अवॉइड करते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। काफी ट्रेडर्स ऑप्शन ट्रेडिंग के नेचर को ही नहीं समझते। लाइक व्हाट आई मीन टू से, जैसे ऑप्शन बाइंग करना एसिमेट्रिक बेट लेने जैसा है। आसान भाषा में बोलूँ तो आप जब 100 रुपए का ऑप्शन बाय करते हो तो वो अपसाइड में 200, 300 या इवन 500 जा सकता है और डाउनसाइड केवल 100 रुपए का है। सो ट्रेडिंग में जो भी चीज एसिमेट्रिक होती है उसका एक्यूरेसी कम ही होता है। यानी अगर आप 10 ऑप्शन बाइंग ट्रेड लेते हो तो आपके 3 से 4 वर्क करेंगे। यहाँ पे ट्रेडर्स गलती क्या करते हैं? इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन राइडिंग द विनर्स, वो अपनी एक्यूरेसी को इंक्रीज करने में लग जाते हैं। मार्केट प्रिडिक्ट करना एक बिगिनर के लिए भी उतना ही सेम है जितना एक प्रो ट्रेडर, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऊपर या नीचे जाने की 50-50 होती है। सेम वे ऑप्शन सेलिंग इज लाइक रनिंग एन इंश्योरेंस फर्म। आप छोटे छोटे प्रीमियम बेचते हो और लॉन्ग रन में एक प्रिंसिपल की वजह से सर्वाइव करते हो कि जब भी कोई बड़ा मूव या ब्लैक स्वॉन इवेंट आए आप ब्लो अप नहीं करो। लाइक यहाँ पे भी एक्यूरेसी मैटर नहीं करती, बट रिस्क रिवॉर्ड। फिर आप सोच रहे होंगे एक अच्छा ऑप्शन बायर कैसे बनते हैं। फर्स्ट मिस्टेक, हाई आईवी पर ऑप्शंस बाय करना। प्रीमियम हाई दिखे तो बिगिनर सोचते हैं मार्केट तेज मूव करेगा, पर प्रो ट्रेडर जानता है प्रीमियम हाई होना मूवमेंट का प्रॉमिस नहीं, प्रीमियम हाई होना रिस्क हायर होना है। ऑप्शंस के प्रीमियम डिपेंड करते हैं आईवी यानी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी पर। आईवी बेसिकली ये बताता है कि मार्केट कैसा एनवायरनमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है। एक एग्जांपल से समझते हैं। किसी भी इवेंट जैसे बजट डे, आरबीआई मीटिंग से पहले आईवी बढ़ता है क्योंकि मार्केट में फियर ऑफ बिग मूव इंक्रीज हो जाता है, और जैसे ही इवेंट हो जाए आईवी ड्रॉप्स एंड सो डज द प्रीमियम्स। एक बिगिनर ऑप्शन बायर यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ये करता है कि इवेंट के बाद ऑप्शंस बाय करता है। ये एनवायरनमेंट में आईवी गिरता है, सो फॉर एन ऑप्शन बायर टू मेक मनी देयर हैज टू बी अ मेजर मूव, जो हमेशा नहीं आता। सेकंड मिस्टेक, बाइंग ऑप्शंस विद अ स्टॉप लॉस एंड लिमिट से ज्यादा क्वांटिटी बाय करना। स्टार्टिंग में ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल काफी ट्रेडर्स ऑप्शन बाइंग साइड से अट्रैक्ट होते हैं। सो इंस्टेड ऑफ बाइंग ऑप्शंस विद आईटीएम ऑप्शंस, वो ओटीएम ऑप्शंस खरीदते हैं। सस्ता लगता है और ये सोच कि मूव आए तो रिटर्न ज्यादा होंगे। अज्यूम 1 लाख रुपीज का कैपिटल है, और अगर कॉल बाइंग का एग्जांपल ले तो मोस्ट ऑफ द टाइम 100 रुपए का ऑप्शन बाय करके 70 to 80 रुपीज पे स्टॉप लॉस रखते हैं। आप सोच रहे होंगे इसमें गलत क्या है? 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 60 पॉइंट्स अगर टारगेट करे तो सही तो है। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है नॉट अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ ऑप्शंस। ऑप्शंस वॉलेटाइल प्रोडक्ट है, और अगर आप ओटीएम ऑप्शंस बाय करते हो तो आपके फेवर में मूव आने के बाद भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। एक्सपायरी डे का ही एग्जांपल ले लो, रैंडम स्पाइक्स में ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। प्रॉब्लम तो समझ ली, अब टेंशन ना लो, इसका भी सोल्यूशन मैं बताती हूँ। इंस्टेड ऑफ बाइंग ओटीएम ऑप्शंस विद स्टॉप लॉस, आप आईटीएम ऑप्शंस यूज करो और इतना ही क्वांटिटी लो जो कि अगर वो जीरो भी हो जाए तो आपको एक लिमिट से ज्यादा लॉस नहीं होगा। इससे होगा क्या कि जो मिनट बाय मिनट वॉलेटिलिटी है वो आपको हर्ट नहीं करेगी और आप लॉन्गर ट्रेंड कैप्चर कर पाओगे। थर्ड मिस्टेक, ग्रीक्स को इग्नोर करके ओवरनाइट होल्ड करना। बिगिनर सोचते हैं इंटरडे में ऑप्शन बाय किया है लेकिन मार्केट मूव नहीं किया, लेट्स टेक द ट्रेड ओवरनाइट। वो सोचेंगे कल शायद गैप अप हो जाए, पर ऑप्शंस को फर्क नहीं पड़ता कि आप होपफुल हो कि नर्वस। ऑप्शन सिर्फ एक ही चीज देखते हैं, टाइम, और टाइम के साथ उनका एक मीटर चल रहा होता है, थीटा। मार्केट मूव नहीं करे, प्रीमियम फिर भी मेल्ट। वीकेंड हो, मेल्ट डबल स्पीड पे। इवेंट खत्म हो, मेल्ट टर्बो स्पीड पे होती है। तो ये मिस्टेक इमोशनल होती है। हम होल्ड इसलिए नहीं करते क्योंकि लॉजिक कह रहा होता है, हम होल्ड इसलिए करते हैं क्योंकि होप कह रहा होता है। प्रो ट्रेडर का एक गोल्डन रूल होता है, ओवरनाइट तभी जब इवेंट हो, वरना ऑप्शन मीटर की तरह पैसा खा जाता है। ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, हैव अ रूल बेस्ड सिस्टम जहाँ आपकी रैंडमनेस और गट फीलिंग वाली ट्रेड्स एलिमिनेट हो जाए। जैसे आपको मल्टीपल साइड से कॉन्फर्मेशन होना चाहिए टू टेक अ ट्रेड ओवरनाइट। लाइक मार्केट फ्लैट होने पे आईवीज बर्थडे हो, कोई इवेंट हो, और उसके साथ साथ आपका सिस्टम मार्केट में मोमेंटम बता रहा है। गट फीलिंग बेसिस पे ट्रेड करके प्रॉफिट बनाना आपके फ्यूचर के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि यही गट फीलिंग फ्यूचर में इसका 2x
3x 4x लॉस भी दे सकती है। फोर्थ मिस्टेक, ओवर ट्रेडिंग। सेबी के रिपोर्ट के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि अराउंड 90 to 93% ट्रेडर्स लूज मनी इन F&O। बट क्या आपको पता है इसमें काफी ट्रेडर्स तो ऐसे हैं जिन्होंने ग्रॉस बेसिस पे प्रॉफिट बनाया है, बट जब ब्रोकरेज चार्जेस और टैक्स डिडक्ट हो जाए तब वो लॉस में एंड अप होते हैं। इमेजिन ट्रेडिंग अ डे एंड मेकिंग 50,000 रुपीज इन अ डे, बट एट द एंड ऑफ द डे आपके चार्जेस 55,000 रुपीज हो। इससे बेहतर तो ये है कि आप 10,000 रुपीज बनाओ और चार्जेस के बाद प्रॉफिटेबल रहो। बट ये होता क्यों है? वेल, बिगिनर्स हैव द अर्ज टू टेक अ ट्रेड एवरी मोमेंट, जबकि प्रोस डोंट गेट इनटू फोमो एंड वो पेशेंटली वेट करते हैं। एक अच्छा ट्रेडर 10 दिन तक ट्रेड नहीं करेगा इफ ही इजंट एबल टू फाइंड अ ट्रेड व्हिच अलाइंस विद द सिस्टम। यही चीज एक बिगिनर नहीं करता। उनके पास एक अर्ज होती है कि हर दिन प्रॉफिटेबल होना है, इसकी वजह से ही ओवर ट्रेड और रिवेंज ट्रेड करते हैं। यू डोंट लिव वंस इन ट्रेडिंग, यू लिव एवरी डे एंड डाई वंस। तो ऐसा कोई ट्रेड ना ले जिससे मार्केट आपको ये बिजनेस से ही बाहर निकाल दे। इन 4 मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। ये कोई एडवांस स्ट्रैटेजी नहीं है, ये बस एक एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग है। ऑप्शंस बाइंग बिकम्स पावरफुल जब आप डिसाइड करते हो कब नहीं बाय करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज अरुणिमा राव साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगली बार। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.